अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। मैं बिज़ी था, इस वजह से वीडियो बना नहीं सका। अब ये सेकंड वीडियो मैं बना रहा हूँ, सेकंड पार्ट है आंसर की। वापडा F-17 की जो टेस्ट हुआ था सिविल इंजीनियरिंग के लिए। तो अगर इसकी आंसर की किसी को चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप या ईमेल कर सकते हैं, मैं उसको वहाँ पे सेंड कर दूँगा। क्योंकि टाइम जो है वो ज़्यादा लग जाता है एक वीडियो पे, तो इस वजह से पार्ट्स में बनानी पड़ रही हैं। जो नेक्स्ट MCQs जहाँ से हमने स्टार्ट करना है आज, वो है विच वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस इन्वॉल्व्स एडजस्टिंग वाटर यूसेज अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज। तो वाटर कंजर्वेशन इसका आंसर है, क्योंकि वो ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें हम जो वाटर है उसको एफिशिएंटली यूज़ करते हैं। यानी कि हमने देखना होता है कि डिमांड कितनी है, उसके मुताबिक हमने वाटर यूज़ करना होता है, और इस तरह से हम उसको मैनेज करते हैं कि ना ज़्यादा पानी यूज़ हो और ना ही कम यूज़ हो। क्योंकि आपको पता है अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानी हैं, और हालांकि हमें सबसे ज़्यादा एहतियात बरतनी चाहिए, क्योंकि ना सिर्फ पाकिस्तान का पानी बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, बल्कि एक मुसलमान होने की हैसियत से, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि अगर आप दरिया के पास भी खड़े हैं तो आपको जो पानी ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो उस हिसाब से हमें पानी कम यूज़ करना चाहिए, बट हम बहुत ही ज़्यादा पानी यूज़ करते हैं। तो वाटर कंजर्वेशन इसका आंसर बनेगा। सेकंड आपका MCQs है द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सस्पेंडेड पार्टिकल्स फ्रॉम वाटर टू मेक इट सेफ फॉर ड्रिंकिंग इज़ नॉन एज। ये फ़िल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम मुख्तलिफ़ जो हमारे पास मटेरियल हैं उसको यूज़ करके वाटर को फ़िल्ट्रेट करते हैं। पहले हमने सैंड रखा होता है, उसके बाद जो है वो फाइन सैंड। ये आपकी खैर मर्ज़ी होती है, आप अगर अपनी मर्ज़ी से करना चाहते हैं, यानी ग्रेवल यहाँ पे ऊपर रखा गया है, अक्सर जो ग्रेवल नीचे रखा जाता है। खैर इसको जो है वो फ़िल्ट्रेशन प्रोसेस बोलते हैं, जिसमें हम जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं वाटर के अंदर, चाहे वो मिट्टी के हों चाहे वो किसी भी चीज़ के हों, उसको रिमूव करने के लिए जो प्रोसेस यूज़ किया जाता है ताकि उसको हम पानी के लिए पीने के लिए यूज़ कर सकें, इसको फ़िल्ट्रेशन बोला जाता है। The process of reducing the velocity of water to prevent erosion and scouring in rivers and canals is achieved by constructing what? इसका आंसर रिवर्टमेंट्स बनता है। इसमें स्काउरिंग अगर आपको नहीं पता, स्काउरिंग कहते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक ब्रिज है, ब्रिज के जो पिलर्स होते हैं उसके साइड से जो कंक्रीट है वो आस्ता आस्ता पानी की वजह से टूटना शुरू हो जाता है, उसको स्काउरिंग बोलते हैं। तो वेलोसिटी कम करके इरोजन जो है वो मिट्टी या जो किनारा होता है किसी भी ऐसी जगह का जहाँ पानी फ़्लो कर रहा है, तो उसमें से जो मिट्टी निकल रही होती है उसको जो है वो इरोजन बोलते हैं, पानी की वजह से। रिवर्टमेंट्स यूज़ किए जाते हैं। रिवर्टमेंट्स कुछ इस तरह के होते हैं, इसको जो रिवर्टमेंट्स बोलते हैं, अब देखें इस स्ट्रक्चर को बचाने के लिए आगे देखें ये चीज़ बनाई गई है जिसको रिवर्टमेंट्स बोला जाता है, ताकि पानी जो है वो इधर कांटेक्ट में ना आए और ना ही इरोजन हो और ना ही जो है वो स्काउरिंग खैर ब्रिजेस या कंक्रीट की होती है। इसकी ये मिट्टी वाला स्ट्रक्चर है, इसका जो है वो इरोजन होता है, जिसमें पानी जो है वो मिट्टी आपकी खींच के ले जाता है। रिवर्टमेंट्स इसके लिए यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग द अमाउंट ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड बाय द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रक्चर इज़ नॉन एज। तो ये तो बहुत ईजी है, क्वांटिटी सर्वेइंग इसको बोलते होते हैं, जो कि होपफुली आपको आती भी होगी। एक अच्छा सब्जेक्ट है काफ़ी, जिसमें मैं ख़ुद भी काम करता हूँ। क्वांटिटी सर्वेइंग, इसमें हम क्वांटिटी निकालते होते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों की, उसकी कैलकुलेशन करके हमने देनी होती है कि इतनी जो है वो हमारा मटेरियल जो है वो किसी चीज़ में, किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में हमारा कितना मटेरियल यूज़ होगा और कितना जो है उसके ऊपर कॉस्ट आएगी। क्वांटिटी सर्वेइंग इसका आंसर बनता है। विच वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर इज़ यूज टू स्टोर वाटर फॉर फ्यूचर यूज़। तो इसका आंसर डैम बनता है, क्योंकि डैम एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर हम पानी को स्टोर करते हैं और फिर जब हमें पानी की ज़रूरत होगी तो उसको जो है वो यहाँ से जो है फ़्लो करवाया जाता है और उसको हम आगे यूज़ करते हैं, यानी जो शहर हैं या गांव हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है पानी। ये जो डैम का स्ट्रक्चर है इसके अंदर स्टोरेज करने के बाद फ्यूचर यूज़ के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट कैन स्टोर एनर्जी बाय पंपिंग वाटर टू एन अपर रिजर्वायर ड्यूरिंग ऑफ पीक आवर फॉर यूज़ ड्यूरिंग पीक डिमांड। तो इसका आंसर पम्प्ड
स्टोरेज हाइड्रो पावर है जिसके अंदर हम वाटर को जो है वो पंप करके अपर रिजर्वायर में जो है वो पहुंचा देते हैं। सो इसका आंसर जो है वो पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर है। उसके बाद है विच इकोनॉमिक इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज्ड इन वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट टू एलोकेट वाटर टू यूजर्स बेस्ड ऑन अ मार्केट बेस्ड सिस्टम। तो मार्केट बेस्ड सिस्टम पे जो हम टूल यूज़ करते हैं वो है वाटर प्राइसिंग, यानी पानी को वैसे तो पाकिस्तान में माशाल्लाह से फ्री है पानी, जो कि होना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ताकि एहतियात बरती जाए इसमें भी। मेरे ख्याल में 200 या 300 रुपये का बिल होता है इसका। बट जब हम इसकी प्राइसिंग कर देते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे अब बताया गया कि जी अगर यानी नल में पानी आ रहा है तो उसका 0.003 यूरो पर लीटर है, मतलब उसकी प्राइसिंग कर देते हैं हम कि कौन सा पानी जो है वो कितने का आपको मिलेगा, तो इसको बोलते हैं वाटर प्राइसिंग। नेक्स्ट है द पॉइंट इन स्ट्रक्चर वेयर द इंटायर वेट ऑफ द स्ट्रक्चर कैन बी कंसिडर्ड टू एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये बहुत आसान सा एमसीक्यूज आया था। द पॉइंट थ्रू विच द होल वेट ऑफ द बॉडी एक्ट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स पोजीशन इज नोन एज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ब्रीफली रिटन इन सीजी इट मे बी नोटेड दैट एवरीबॉडी हैज़ वन एंड ओनली वन सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी हर बॉडी की एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है, उससे ज़्यादा नहीं होते। और ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे इंटायर वेट आपका एक्ट कर रहा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन वाटर क्वालिटी पैरामीटर यूज्ड टू असेस द लेवल ऑफ ऑर्गेनिक पोल्यूशन इन वाटर बॉडीज़। तो वाटर बॉडीज़ के अंदर पोल्यूशन मेजर करने के लिए एक जो इनमें से पैरामीटर है वो है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। वैसे तो ये सारे ही पैरामीटर्स हैं वाटर क्वालिटी मेजर करने के लिए, बट उसने आपसे पूछा है कि ऑर्गेनिक पोल्यूशन देखने के लिए कि ऑर्गेनिकली कितना ज़्यादा पोल्यूशन है, उसके लिए बीओडी यूज़ किया जाता है, जो कि होता है ऑक्सीजन की डिमांड। अब ऑक्सीजन की डिमांड क्या होती है कि जब वाटर पोल्यूट हो जाता है तो उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, क्योंकि H2O वाटर का फार्मूला है जिसके अंदर ऑक्सीजन भी होता है वाटर के अंदर। तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन कम हो जाता है उसके अंदर पोल्यूशन आने की वजह से। तो बीओडी क्या होता है? द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म नीड टू ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मटेरियल्स इन वाटर। अब ऑर्गेनिक मटेरियल्स जिसके अंदर आ जाएंगे, जो पोल्यूटेंट्स होंगे, उनको ब्रेक डाउन करने के लिए बैक्टीरिया एक्टिव करना होता है। ठीक है, बैक्टीरिया कैसे एक्टिव होगा? ऑक्सीजन की वजह से। ऑक्सीजन उसमें होगा तो जो बैक्टीरिया वो एक्टिव हो जाएगा और ये जो आपके पास जो भी पोल्यूटेंट्स होते हैं उनको ब्रेक डाउन कर देगा। तो उनको ऑक्सीजन चाहिए होता है बैक्टीरिया को, इसलिए इसको बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बोलते हैं कि कितना ऑक्सीजन चाहिए होगा ताकि जो सारे आपके पोल्यूटेंट्स हैं उनको बैक्टीरिया ब्रेक डाउन कर सके। तो बीओडी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ रीयूजिंग ट्रीटेड वेस्ट वाटर फॉर नॉन पोर्टेबल पर्पसेस लाइक इरिगेशन एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेस इज नोन एज वाटर रिसाइकलिंग। यानी आप जो है वो वाटर को पहले फ़िल्ट्रेट करते हो, उसको उसकी फ़िल्ट्रेशन करने के बाद, प्योरीफाई करने के बाद दोबारा से उसको जो यूज़ करते हैं, इसको हम बोलते हैं रीयूज़ या फिर रिसाइकल प्रोसेस। ठीक है, रिसाइकलिंग इसको बोलते हैं, तो इसलिए वाटर रिसाइकलिंग इसका आंसर होगा। The process of reducing the velocity of flowing water to minimize erosion is achieved by constructing what? यानी हम velocity कम करते हैं सिर्फ ताकि इरोजन से बचा जा सके। इसके लिए हम वियर्स बनाते होते हैं। वियर आपने देखे होंगे चैनल्स में, कुछ इस तरह के होते हैं, इसको वियर स्ट्रक्चर बोला जाता है। तो वियर्स जो है वो हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि जो इसकी वेलोसिटी है वो कम की जा सके और आपकी इरोजन का प्रोसेस कम से कम हो। विच हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर इज़ कॉमनली यूज टू प्रोटेक्ट रिवर बैंक्स एंड शोर लाइन्स फ्रॉम इरोजन कॉज्ड बाय वाटर करंट्स। तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो वाटर करंट्स हैं, ये जो वाटर की लहरें हैं, इसको इससे कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है एक स्ट्रक्चर को ताकि उसकी इरोजन ना हो। तो उसके लिए रिवर्टमेंट्स बनाए जाते हैं। Which component of a hydropower plant is responsible for converting the mechanical energy of the turbine into electrical energy? ये भी आपने 9-10 में पढ़ा होगा। जनरेटर यूज़ किया जाता है इसके लिए, जिसमें मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। What is the primary purpose of structural analysis in engineering? तो ये बहुत इजी सा है।
स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में हम एनालिसिस इसीलिए करते हैं ताकि हम स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ जो है वो स्ट्रक्चर की देख सकें कि कितना जो हमारा स्ट्रक्चर है वो स्टेबल होगा और कितना स्ट्रेंथ होगा। हम मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि कम से कम इकनॉमी में स्टेबल और स्ट्रेंथन स्ट्रक्चर जो है हम बना के दे सकें। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ यूजिंग रीइंफोर्समेंट इन रीइंफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर्स। तो इसका ये मेरे से गलती से लग गया था, इसका है टू इन्हांस द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ज़ाहिर रीइंफोर्समेंट जो हम किस लिए यूज़ करते हैं कंक्रीट के अंदर, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, क्योंकि जो कंक्रीट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कंप्रेशन में, लेकिन उसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो बहुत कम होती है। इस वजह से हम उसके अंदर रीइंफोर्समेंट यानी स्टील यूज़ करते हैं ताकि उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हो सके। जैसे ये है, तो ये कंप्रेशन में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कंक्रीट, लेकिन इसके लिए हम ये स्टील यूज़ करते हैं, स्टील बार्स, ताकि उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हो सके। विच टाइप ऑफ कंक्रीट इज़ केपेबल ऑफ कैरिंग हैवी लोड्स एंड इज़ कॉमनली यूज्ड इन ब्रिज कंस्ट्रक्शन। तो ये रीइंफोर्स्ड कंक्रीट इसका आंसर होगा। जो रीइंफोर्स्ड कंक्रीट होता है उसको हम कॉमनली ब्रिज कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं और वो अच्छा खासा हैवी लोड जो है वो उठा सकता है। द मैक्सिमम लोड अ स्ट्रक्चर कैन सेफली कैरी विदाउट फेलियर इज़ कॉल्ड अल्टीमेट लोड। जो ज़्यादा से ज़्यादा लोड जो कि कोई भी स्ट्रक्चर उठा सके विदाउट फेलियर, उसको अल्टीमेट लोड बोला जाता है। Which organization is responsible for monitoring and reporting global water related issues through the World Water Development Report? तो ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है और इसका आंसर यूनाइटेड नेशंस है। Which type of irrigation system delivers water directly to the root of plants minimizing wastage? तो प्लांट्स तक डायरेक्टली जब हम वाटर पहुंचाना चाह रहे होते हैं तो उसके लिए हम ड्रिप्स यूज़ करते हैं और इसको ड्रिप इरिगेशन बोला जाता है। ये देखें, इस तरह से ये पाइप्स जो है वो आगे इनकी जो रूट्स हैं उनके साथ जाके मिल रहे होंगे और इनको आगे तक लेके जाया जाता है। ठीक है, तो इससे ये होता है कि पानी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रूट्स तक डायरेक्टली पहुंचता है। ठीक है, ये परफोरेटेड आपके पास पाइप्स होते हैं जो कि इसमें से पानी निकल कर जो है वो उसके अंदर रूट्स के अंदर डायरेक्टली जाएगा। तो ड्रिप इरिगेशन इसका आंसर बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ वाटर दैट कैन बी सस्टेनेबली मैनेज बाय वाटर रिसोर्स इंजीनियर्स। तो इसका आंसर ग्राउंड वाटर है, क्योंकि इसको हम जो है वो दोबारा से रिचार्ज भी कर सकते हैं, इसलिए इसको रिन्यूएबल सोर्स बोला जाता है। ग्राउंड वाटर जो है वो इसका आंसर बनता है, जिसमें सस्टेनेबली हम मैनेज कर सकते हैं। वाटर रिसोर्स इंजीनियर्स जो हैं इसको यूज़ करते हैं सस्टेनेबली और इसको हम दोबारा से रिचार्ज भी कर सकते हैं। इसमें कुछ इस तरह के MCQs भी हैं आई थिंक, जिसमें वो पूछता है कि हम ग्राउंड वाटर को जो रिचार्ज करते हैं उसको क्या बोलते हैं। सो आज के लिए इतना ही, काफ़ी बड़ी होगी ये वीडियो। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।